कहानी की स्टोरी कुछ यूँ है, हम पहुंच गए नारायण के आने के बाद सबसे पहले लोग जाते हैं झील सैफुल मलूक। तो हम पहुंच गए झील सैफुल मलूक। तो इसके रास्ते और आपको इसके दिलकश नज़ारे दिखाते हैं। बारिश की वजह से ग्रीनरी बहुत बढ़ गई थी। ये आबशार वगैरह इतने अच्छे हो गए थे। और ये ट्रैक तो मैं 2018 में आया था, तब भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। लेकिन कुछ बेटर हो गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है गाड़ी चलाना। एक जा रही है, एक आ रही है। अच्छा, ये सफ़र इतना ख़तरनाक और इतना हसीन है कि इधर बात तो की ही नहीं जा रही ना, बोला भी नहीं जा रहा। ऑल ऑफ अ सडन सारे क्लाउड्स आ गए, हम उनके बीच में आ गए। इतना मज़ा आ रहा था और क्लाउड्स के अंदर भी बारिश हो रही थी सारी ना। और ऐसा फील हो रहा था कि बादल ऊपर और नीचे से दोनों से बरस रहा है। कैमरे को तो स्टिल पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा था कि बस क्या बताऊं मैं। इस ट्रैक ने तो अंजर पंजर सब हिला दिए, पेट का सारा निज़ाम ख़राब कर दिया। सब ऊपर नीचे ऐसा हो रहा था कि बस हिले ही जाओ। वापस आने के बाद भी ऐसा लगेगा कि बस आप हिल रहे हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है इधर आकर क्लाउड्स में। बादलों से भी ऊपर सफ़र का मज़ा करने में आता है, देखने में कम आता है। लेकिन देखने में इतना आ रहा है तो सोचें करने में कितना मज़ा आएगा। जब ये सामने से गाड़ी आती थी या ओवरटेक होता था ना, तो ऐसा लगता था एक दिल ऊपर और एक दिल नीचे। और फाइनली हम पहुंच गए झील सैफुल मलूक। और यहाँ पर हमने जो है इनसे एंट्री टिकट्स लिए और फिर हम आगे की तरफ चले गए। और फिर यहाँ से जो व्यू पॉइंट है वो तो बिल्कुल ही बदल गया था और बहुत खूबसूरत हो रहा था। मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि हमें मज़ा बहुत आया। यहाँ लाके जीप वाले ने हमें उतार दिया और उसने बोला अब यहाँ से आप लोगों के पास 2 घंटे हैं और आप यहाँ से झील सैफुल मलूक घूमें और आगे पीछे जाएं और वापस आ जाइएगा 2 घंटे में। सिग्नल्स तो आते नहीं थे। उसने अब अपनी गाड़ी का नंबर बताया कि मेरी ये गाड़ी है, इस नंबर पर आप आ जाइएगा और 2 घंटे में ही आइएगा। वो खड़ी हमारी ग्रीन कलर की जीप। और फिर यहाँ पर मैं जब 2018 में आया था तो इतना क्राउडेड नहीं था। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी टक शॉप्स वगैरह बना दी हैं और फिर लोगों की सिटिंग एरियाज़ भी बना दिए हैं। जगह जगह पर इन्होंने शॉप्स खोली हुई हैं। कोई पकौड़े बेच रहा है तो कोई चिप्स दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वॉशरूम्स बना दिए हैं। हाँ, ये अच्छा काम किया कि इन लोगों ने वॉशरूम्स वगैरह बना दिए। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो हम लोगों को एक इनके चीज़ें दिखी जिसमें इन्होंने समोसे नहीं थे, वो मतलब अंडे पे बनाया हुआ था, ये कुछ बेसन लगा के। तो लेकिन अच्छा था, हमने खाया। मौसम बहुत
अच्छा हो रहा था। सर्दी एकदम से इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर्दी इतनी हो रही होगी, लेकिन एकदम से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर हम यहाँ से आगे की झील की तरफ चले गए। फिर वहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आगे चलेंगे तो कहानियाँ भी आप लोग को सुनवाएंगे। यहाँ पे लोग जो अपनी पसंद की कहानियाँ सुनाते हैं, मन गढ़ंत। ये है झील सैफुल मलूक। ऐसा लगता है कि पहाड़ों के बीच में एक प्याला ला के रख दिया है। किस किस ने देखी है ज़रा कमेंट करके तो बताए कि कौन कौन कब कब गया झील सैफुल मलूक देखी, और किस किस को कौन कौन सी हिस्ट्री पता है। यहाँ पे तो हम लोगों से सुनेंगे कि क्या हिस्ट्री है यहाँ की, या फिर इन लोगों की क्या स्टोरीज़ हैं, यहाँ पे लोगों से सुनेंगे। लेकिन जिस जिसको जो स्टोरी पता है वो कमेंट करके बताए। यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने झील सैफुल मलूक नेशनल पार्क के बारे में डिटेल्स लिखी हुई थी। ये और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सैफुल मलूक की कहानी भी तो सुनानी है ना यार, जो सुन के आंसू आ जाएंगे हमारी आंख में। मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं हर बंदा अपनी अपनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जी सैफुल मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपको और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमा इससे ज़्यादा स्टोरी मुझसे सुनी ही नहीं गई इनकी। एक तो परी का नाम भी बद्र जमाल था, मतलब वो परी थी या परा था? जमाल नाम की परी कैसे हो सकती है भाई? यहाँ पे गधे घोड़ों पे नहीं, ओह सॉरी, घोड़े गधों पे नहीं, ओह लोग घोड़ों पे सफ़र कर रहे थे। बताओ चीज़, बताओ कहाँ आए हो, वैसे बताओ। मुझे सीखना नहीं आ रहा। तो बताओ ना कहाँ आए हो। झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक। आ जाओ। फिर ये एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे चले गए एक्सप्लोर करने के झील सैफुल मलूक वहाँ से कैसी नज़र आती है। यहाँ पर ये लोग ये बोट राइड भी कराते हैं, जिसको करनी होती है वो कर लेता है और जिसको नहीं करनी होती वो नहीं करता। हम जैसे लोग भी हैं जो नहीं करते, हमने तो बोट राइड नहीं करी। थोड़ा सा खौफज़दा होते हैं क्योंकि पता नहीं है, अभी रिसेंट आप लोगों ने वाक़या सुना था कि बोट पे कुछ लोग का साथ हादसा हो गया। पर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लोग इंजॉय करने आते हैं और इंजॉय करें और साथ खैरियत के आएँ और साथ खैरियत की जाएँ सारे लोग। अल्लाह की कुदरत देख रहे हैं आप, 3 पहाड़ मिल रहे हैं, 1 2 3, और पीछे बादलों के से पीछे नांगा पर्वत भी नज़र आता है, लेकिन नांगा पर्वत अभी नज़र नहीं आ रहा था, बादल इतने थे। आते मज़ा आ रहा है? कितना सर्दी लग रही है? नहीं। घर चले वापस? नहीं। हाँ भाई, चॉकलेट लेनी है। और यहाँ से हमारा सफ़र वापसी की तरफ हो गया क्योंकि हमें देर बहुत हो रही थी और बेचारा गाड़ी वाला हम तक आ गया था कि आप लोग को देर हो गई। बहुत नाइस अंकल थे वो, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। लोग अच्छे हैं यहाँ आकर, कुछ बुरे भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर अच्छे होते हैं। तो फिर हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ चले गए और फिर हम अपने होटल पे जाने लगे।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।